कोलकाता रेप केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। बंगाल सरकार की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा, डॉक्टरों की हड़ताल से 23 लोगों की मौत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच के लिए एक और हफ्ता दिया। सीजेआई ने कहा, हम कोर्ट से जांच पर टिप्पणी कराना चाहते हैं। एक हफ्ते में नई स्टेटस रिपोर्ट दे सीबीआई। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। कोलकाता कांड पर लोगों की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने सीएम ममता बनर्जी को निर्देश दिए। ताजा हालातों को लेकर इमरजेंसी कैबिनेट बैठक बुलाने को कहा। राजभवन की ओर से दी गई जानकारी। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ जनता की मिली शिकायतों पर भी तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा। कोलकाता के श्याम बाजार में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मृतक महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग की। कोलकाता के एस्प्लेनेड इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना के खिलाफ नारेबाजी की। कोलकाता रेप केस को लेकर सिलीगुड़ी में विरोध प्रदर्शन। महिलाओं ने प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगाई। पश्चिम मेदिनीपुर में जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। कोलकाता केस में आरोपी का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने न्याय की गुहार लगाई। पश्चिम बंगाल के जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स की टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को चिट्ठी। सोशल मीडिया पर झूठ और भड़काऊ बयान देने पर बिना शर्त माफी मांगने की मांग की। टीएमसी सांसद के इस्तीफे पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, टीएमसी के अंदर ही उठने लगी है उंगली। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। अभिषेक बनर्जी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन को दी थी चुनौती। पूछताछ के लिए ईडी ने जारी किया था समन। कानपुर में ट्रेन हादसे की साजिश सामने आई। भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन पटरी पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकराई। गनीमत रही कि सिलेंडर से टकराने के बाद ट्रेन में धमाका नहीं हुआ। आरपीएफ ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। घटनास्थल से माचीस पेट्रोल से भरी बोतल बरामद। पुलिस ने अन्य संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद की। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को पलटने की साजिश की जांच आईबी को सौंपी गई। कानपुर पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर्स को हिरासत में लिया। कानपुर में ट्रेन हादसे की साजिश को लेकर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल से मिठाई के थैले में बारूद मिला। मिठाई का थैला कन्नौज के छिबरा मऊ सियाराम स्वीट्स का था। सूरत के लालगेट इलाके में गणेश पंडाल पर पथराव। समुदाय विशेष के लोगों पर पत्थर फेंकने का आरोप। स्थानीय हिंदू समुदाय के लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। घटना से नाराज लोगों ने थाने का जाम किया, घेराव किया, जमकर नारेबाजी की। इलाके में आगजनी हुई। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बीजेपी विधायक कांति भाई बलर मौके पर पहुंचे। लोगों को भरोसा दिया कि आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। सूरत में गणेश पंडाल में पत्थरबाजी हुई। पुलिस का एक्शन। 27 आरोपियों को अरेस्ट किया। गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा, सूरज उगने से पहले पत्थरबाजों को पकड़ा, बड़ी कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर में सड़क पर गड्ढे की वजह से भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा रथ से नीचे गिरकर टूटी। नाराज स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मौके पर पहुंचे। कार्रवाई का भरोसा देकर मामला शांत कराया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पीडीपी और आवामी इत्तेहादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, मारपीट और पत्थरबाजी में करीब दर्जन भर कार्यकर्ता घायल हुए। पीडीपी और एआईपी कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव प्रचार दौरान झड़प। दोनों ओर से पुलिस में चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन की दर्ज कराई गई शिकायत। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। राजौरी में सुरक्षा बढ़ाई गई। आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग भी जारी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। भारी मात्रा में हथियार बरामद। पटना में दिन दहाड़े बीजेपी नेता मुन्ना शर्मा की हत्या। अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की। जांच में जुटी पुलिस। मर्डर की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। चेन छीनने के विरोध में बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। कहा, बिहार में अपराध बढ़ रहा है। नीतीश कुमार थक चुके हैं, उनसे अब राज्य संभल नहीं रहा है। मऊ में पूर्व सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर रेप का आरोप। सहयोगी महिला वकील ने लगाए गंभीर आरोप। मऊ में पेशे से वकील हैं वीरेंद्र बहादुर पाल। साल 2022 में सपा का प्रदेश सचिव रह चुके हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने जारी की दूसरी सूची। लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम। अब तक 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा को गन्नौर से मिला टिकट। चौधरी बीरेंद्र के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को उचाना कला से कैंडिडेट बनाया गया। कांग्रेस ने गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को टिकट दिया तो शाम से अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए। कैथल में बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, कैथल और हरियाणा में हमारी जीत तय है। जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। आप और कांग्रेस के गठबंधन पर संजय सिंह ने कहा, हरियाणा की सभी 90 सीटों पर हमारी तैयारी है। जल्दी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। आला कमान के फैसले का इंतजार है। रेलवे ने दिनेश फोगाट का इस्तीफा मंजूर किया। बजरंग पुनिया का भी इस्तीफा मंजूर हुआ। कांग्रेस ज्वाइन करने वाले पहलवान बजरंग पुनिया को मिली जान से मारने की धमकी। पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। मुंबई पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पत्नी सोनल शाह के साथ लालबाग चौराहा के दर्शन किए। गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और राज्य के बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले भी रहे मौजूद। इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर टेक्सास में बोले राहुल गांधी, भारत की राजनीति में प्रेम, सम्मान और विनम्रता का अभाव। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, पीएम मोदी संविधान पर हमला कर रहे हैं। आधुनिक भारत की नींव है संविधान।
3 दिन के अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी टेक्सास में बोले, भारत में रोजगार की समस्या, चीन में नहीं, इंडिया ने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया, भारत में सब कुछ मेड इन चाइना। टेक्सास में राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, यह सच्चाई है कि देश में पिछले 10 साल में बेरोजगारी चरम पर है। राहुल ने नौजवानों की समस्या पर सभी का ध्यान आकर्षित किया है। राहुल गांधी को लेकर बोले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, राहुल गांधी के पास विजन है, वो पप्पू नहीं, किसी भी मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले स्ट्रैटेजिस्ट हैं। टेक्सास में राहुल गांधी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राहुल विदेश में जाकर भारत को गाली दे रहे हैं, भारत की तारीफ करने की जगह चीन की तारीफ कर रहे हैं। गिरिराज ने कहा, राहुल विदेश में जाकर चीन का प्रचार कर रहे हैं, लगता है वे चीन के पैसों से ही पल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ओर से मिल्कीपुर उपचुनाव लड़ सकते हैं पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा, सीएम योगी से की मुलाकात। रांची में बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, झारखंड को कुशासन से मुक्त कराना एकमात्र उद्देश्य है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले, झारखंड की जनता यहां की गठबंधन सरकार से संतुष्ट है, बीजेपी बौखलाई हुई है। भोपाल में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, प्रदेश वीडी शर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया। आप नेता आतिशी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा बजट से रिसर्च ग्रांट की राशि में कटौती कर रहा केंद्र, शिक्षण संस्थान के रिसर्च ग्रांट पर भी जीएसटी लगाया जा रहा है। अनुसंधान व्यवसाय नहीं, देश के विकास में एक निवेश है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर फिर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले कानून बनते ही वक्फ की सभी प्रॉपर्टी छीनी जाएगी, मोदी सरकार नफरत को कानून की शक्ल दे रही है। ओवैसी ने कहा, वक्फ बोर्ड को खत्म करने में शैतानी ताकतें जुटी, वक्फ बोर्ड में अपने मेंबर बनाना चाहती है बीजेपी। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर मायावती का ट्वीट, बीजेपी और सपा पर सवाल उठाए, कहा अपराधी की जाति पर राजनीति हो रही है। मायावती ने कहा, सपा और बीजेपी चोर चोर मौसेरे भाई जैसे हैं, बीजेपी सपा के कानूनी राज के नाटक से सजग रहे लोग। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, एनसी और कांग्रेस का गठबंधन उसूलों पर आधारित नहीं। दिल्ली दौरे पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद, हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से की मुलाकात। दिल्ली में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक। मध्य प्रदेश में नए परिसीमन आयोग का गठन, सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान, संभागों और जिलों का फिर से होगा निरीक्षण। सरगुजा के एल्यूमिनिया रिफाइनरी में हुए हादसे पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताते हुए ट्वीट कर कहा, हादसा बेहद दुखद है, मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी, यूरिन इन्फेक्शन के चलते स्वास्थ्य खराब हुआ, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। मणिपुर के लेमाटन थांगबुह इलाके के पहाड़ों के पास लगातार फायरिंग, सीआरपीएफ जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की, करीब 2 घंटे तक गोलीबारी हुई। ताजा हिंसा के बाद मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई, कई जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम की हुई तैनाती। इम्फाल में छात्रों ने निकाला विरोध मार्च, मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर प्रदर्शन। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने लगातार दूसरे दिन गवर्नर से मुलाकात की, सुरक्षा व्यवस्था पर दोनों के बीच बात हुई। 15 सितंबर को 10 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, झारखंड के जमशेदपुर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। अगले हफ्ते रूस के दौरे पर जाएंगे एनएसए अजीत डोवल, मॉस्को में ब्रिक्स एनएसए मीटिंग में लेंगे हिस्सा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में अवैध निर्माण पर कार्रवाई, अवैध दुकान और मजार के अतिक्रमण पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, अवैध कब्जा करके गेट दुकानें बनाने का आरोप, कोर्ट के आदेश के बाद भिलाई प्रशासन ने कार्रवाई की। यूपी के बरेली में रातों रात मस्जिद पर 3 मीनारों का निर्माण, हिंदू संगठनों ने अवैध निर्माण का विरोध किया, जिला प्रशासन के आदेश पर तीनों अवैध मीनारों को तोड़ा गया। बरेली में फिलहाल शांतिपूर्ण माहौल। हापुड़ में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, जलकर विभाग के जेई को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। मेरठ में नाबालिग से रेप का आरोपी 24 घंटे के अंदर मुठभेड़ में गिरफ्तार, पुलिस ने तमंचा बरामद करते हुए आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित लड़की की हालत देखते हुए मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। परिवार और स्थानीय लोगों का आरोप, वारदात में 1 से ज्यादा लोग हैं शामिल। संभल में बीजेपी नेता ने रची गोलीकांड की साजिश, पुलिस ने दोबारा जांच के बाद मामले में बड़ा खुलासा कर जमीन के लिए 3 बेगुनाहों को भिजवाया था जेल, कहा। बीजेपी नेता सहित 4 लोग गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार, तीनों निर्दोष लोगों को पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा से बरी किया। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी, अब तक 4 भेड़िया पकड़े गए, 2 की तलाश तेज। बहराइच के सिकंदरपुर में वन विभाग का एक्शन, भेड़ियों की गतिविधि पर नजर रखने के लिए स्नैप कैमरे लगाए गए। यूपी के झांसी में सीआर का आतंक, 3 ग्रामीणों पर हमला, इलाके में दहशत। दिल्ली क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, 2 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों को किया अरेस्ट, पुलिस ने 120 किलो गांजा बरामद किया। लखनऊ बिल्डिंग हादसे में एक्शन, हर मिलाप बिल्डिंग के मालिक राकेश सिंघल पर केस दर्ज। यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में इमारत हादसे में घायल पीड़ितों से मुलाकात की, अस्पताल जाकर सभी पीड़ितों का हाल जाना।
यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, घायलों का इलाज बेहतर ढंग से किया जा रहा है। हादसे की जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने 534 मोबाइल वेटरनरी यूनिट लॉन्च की। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह भी मौजूद रहे। भारत में मिली मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। संदिग्ध मरीज को किया गया आइसोलेट। जांच के दिए गए आदेश। पैरा ओलंपिक पेरिस 2024 का रंगारंग समापन। भारत ने जीते कुल 29 मेडल। पैरा ओलंपिक के इतिहास में अब तक भारत का सबसे बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। भारत की झोली में 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज मेडल आए। लखनऊ में 73वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर 2024 का उद्घाटन समारोह। सीएम योगी भी हुए शामिल। मुंबई में गणेशोत्सव के तीसरे दिन लालबाग च राजा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने बप्पा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मुंबई में गणेशोत्सव की धूम। शरद पवार ने लालबाग के राजा के दर्शन कर बप्पा का आशीर्वाद लिया। सूरत में स्थापित की गई पेड़ों की छाल से बनी भगवान गणेश की अनोखी मूर्ति, 11 फीट है मूर्ति की ऊंचाई।